हाँ, जैसे कि आपको पता है आज अपना फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डिले होता चला गया था। कैसे कि मतलब जो आपका महीना खत्म होने के बाद होना था, लेकिन बीच में अपन कब आ गए, लगभग 13 मार्च को। तो 13 मार्च को तो आए, लेकिन आपका करंट कितने ओनली 1 फरवरी का कवर हो रहा है। 13 मार्च तक अपन बिल्कुल नहीं लिए। क्वेश्चन आपको जो मार्च का करंट आएगा कंप्लीट मार्च में उठाया जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आप बने हुए हैं आप कि अभी तो केवल शहनाई बजी है, अभी तो केवल शहनाई बजी है, ढोल बजने अभी बाकी हैं। अभी तो हमने केवल उड़ान भरी है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो अभी तो केवल हमारी तैयारी चल रही है। क्या बज रहा है? केवल ढोल बज रहा है। मतलब अभी तो केवल ढोल शहनाई बज रहा है, ढोल बजना भी क्या है आपकी बाकी है। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि हाल ही में सियामोरा कास्त्रो, हाल ही में कौन आपका सियामारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्या पूछा जा रहा है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपका आता है कौन सा? होंडुरास। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपकी सियामोरा कास्त्रो। अगर आपसे बोला जाए बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी निकल कर कौन आती है, तो बारबाडोस की आती है आपकी सैंड्रो मेसन। कौन आती है? आपकी सैंड्रो मेसन निकल कर आती हैं। और आपसे जापान का अगर राष्ट्रपति पूछे अभी हाल ही में कौन है आपके? फूमियो। कौन आती निकल कर? आपका फूमियो किसिडो। कौन आती निकल कर? आपके फूमियो किसिडो। ये कहाँ के बने? आपके जापान के बने हैं। आपसे पूछ ले अभी हाल ही में ईरान की कौन बनी है? ईरान के बने आपके इब्राहिम रईसी। कौन बनी? इब्राहिम रशीदी। आपसे पूछे इथोपिया, किसका पूछे? इथोपिया की कौन बनी है? इथोपिया के आते हैं निकल कर आपके अली अहमद। कौन आते हैं निकल कर? आपके अली अहमद। ये निकल कर आते हैं आपके इथोपिया के। आपसे पूछेगा नेपाल के निकल कर कौन आते हैं? आपके शेख बहादुर देउवा। ये कौन है? आपके पीएम है वहां के। कहाँ के? आपके नेपाल के। अगर नेपाल के आपसे प्रेसिडेंट पूछ ले तो कौन निकल कर आती है? आप विद्या देवी भंडारी। अगर आपसे पूछ ले किसके? बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की निकल कर आती है आपकी कौन? शेख हसीना। कौन आती है? आपकी शेख हसीना। अगर बांग्लादेश की क्या पूछे आपसे? संस्थापक, बांग्लादेश के संस्थापक निकल कर कौन आते हैं? आपके शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को मुस्कान किस नाम से जाना जाता है? निकनेम बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश की अगर कैपिटल की हम बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल निकल कर क्या आती है? आपकी ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल निकल कर आती है आपकी ढाका। क्लियर है? ये रहा अगला क्वेश्चन आपका कि फायरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में क्या किया गया? विमोचन किया गया है। फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, यह पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? मतलब इस पुस्तक का लेखक आपका कौन है? तो इसके लेखक निकल कर आते हैं आपके किरण बेदी ने ये पुस्तक आपकी लिखी हुई है। आपसे पूछा जाएगा कालराज मिश्र किस देश के किस राज्य के आपके राज्यपाल निकल कर आते हैं? तो ये आते हैं आप किसके? राजस्थान के राज्यपाल निकल कर आते हैं आपके कालराज मिश्र। और इनकी पुस्तक किसकी? आपकी कालराज मिश्र की पुस्तक निकल कर आती है सांस्कृतिक संविधान और राष्ट्र। ये पुस्तक निकल कर आती है इनकी। अगर आपसे पूछ ले नीना गुप्ता की कौन सी निकल कर आती है? आपकी मोना नीना गुप्ता। अमेजिंग इंडिया और अयोध्या। हाँ, अमेजिंग इंडिया ने अयोध्या। एक आती है आपकी सच कहूं तो, ठीक है, नीना गुप्ता। और नीना गुप्ता को अभी हाल ही में एक पुरस्कार भी दिया गया था, गणितज्ञ, हाँ, रामानुजन गणितज्ञ पुरस्कार। कौन सा आपका? रामानुजन गणितज्ञ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद और आता है निकलकर आपका प्रेगनेंसी बाइबल। ये पुस्तक किसकी? आपकी करीना कपूर खान। किसकी आती है? करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल निकल कर आती है। और इतना ही
इसके बाद हाल ही में किस राज्य में होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो क्या आ रहा है आपका होयसल मंदिर, जो आपका किसमें सूचित किया गया? आपका विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में से क्या किया गया? आपका नामांकित किया गया, मतलब नॉमिनेट किया गया। कौन सा मंदिर? आपका होयसला मंदिर। ये कहां पर है आपका राहुल? कर्नाटक। ये कहां है आपका? कर्नाटक में होयसला मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कामाख्या देवी मंदिर, कौन सा आपका? कामाख्या देवी मंदिर कहां निकल कर आता है? आपका असम, असम में आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कोणार्क मंदिर, कहां आता निकल कर? आपका उड़ीसा में निकल कर आता है। आपका कौन सा? कोणार्क मंदिर। आपसे पूछ लिया जाएगा मीनाक्षी मंदिर, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर कहां आता है? आपका तमिलनाडु। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, ये भी कहां आता है? आपका तमिलनाडु। आपसे पूछ लिया जाएगा रामेश्वर मंदिर, ये भी कहां आता है? आपका तमिलनाडु। इसके बाद और आता एक बार आपका सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर ये कहां आता है? निकल कर आपका गुजरात। प्रेजेंट में प्रियांशी, इसके हेड कौन निकल कर आते हैं? सोमनाथ मंदिर की पीएम मोदी, पीएम मोदी इसके कौन है? हेड हैं। और सोमनाथ मंदिर पर किसने आपका आक्रमण किया था सन 1025 में? महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण के विरोध में पूनम, अंजू आप बताएंगे, अंजू कुशवा आप बताएंगे, इसके विरोध में जाटों ने क्या किया था? इस पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1027 में। 1027 में जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। इसके बाद आता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की आपकी घोषणा की है? कब? आपका जो 2022-23 का बजट पेश किया गया है, इस बजट में आपकी किस पर, जो आपकी संपत्ति होती है, उस संपत्ति को अगर आप हस्तांतरित करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें आपका कितने प्रतिशत टैक्स आपका लगाया जाएगा? कितना लगाया जाएगा? आपका 30%। 30% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। कब? आपका 2022-23 में। आपसे पूछा जाएगा आपका बजट, जो बजट आता है आपका भारत, आर्टिकल किसके तहत आपका पेश किया जाता है? आपका 112 के तहत आपका, मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं, बट फाइनेंशियल बजट के पेश में से रखा जाता है आपको कितना? 112 के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। हाँ, तो आपका क्या आ रहा था? आपका बजट किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है? आपका 112 के तहत। और 110 के तहत कौन सा विधेयक आता है? मुस्कान, धन विधेयक आता है 110 के तहत। आपसे पूछा जाता है सबसे पहले बजट पेश प्रियांशी किसने किया था? आपका मोहित षणमुखम शेट्टी। किसने किया था? आपका षणमुखम शेट्टी ने आपका पेश किया था। इसके बाद सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? सबसे ज्यादा बार आपका पेश किया किसने? मोरारजी देसाई ने आपका सबसे ज्यादा बार पेश किया है। और आपका अंतरिम बजट अभी किसने पेश किया? आपका निर्मला सीतारमण ने आपका पेश किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण। अब आपका बजट के अंतर्गत निकल कर आता आपका क्या? जीएसटी। क्या निकल कर आता है? जीएसटी आपकी कब? 1 जुलाई सन 2017 आपको पेश किया गया, मतलब 1 जुलाई 2017 को आया। और भारत में जो जीएसटी लागू है किस मॉडल पर आधारित है? किस देश के? तो आपका आता है कनाडा जो देश है उसके मॉडल पर आधारित है। आपसे पूछा जाएगा, ये तो कनाडा के मतलब जो देश है उसके मॉडल पर आधारित हो गई। आपसे एक और पूछा जाएगा कि सबसे पहले नंबर जीएसटी किस देश में लागू की गई थी? तो आपका निकल कर आता है क्या? आपका फ्रांस। आपसे पूछा जाएगा कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बना था? आपका 161वां। कौन सा? आपका 161वें नंबर का बना था। आपसे कहा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? कौन सा संविधान संशोधन विधेयक ये था? तो ये निकल कर आता कौन सा? 122। आपसे कहा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन था? क्या कहा जाएगा आपसे? संविधान संशोधन
कौन से नंबर का था, तो ये आता है आपका 101 संविधान संशोधन था। जिस प्रकार अभी आप देख रहे थे 127वां संविधान संशोधन क्या चल रहा था, विधेयक चल रहा था, किसके अंतर्गत आपका ओबीसी के अंतर्गत, ओबीसी में चल रहा था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 105। वो विधेयक अलग होता है, जब कानून बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपका संशोधन कहा जाता है। तो आपका जो विधेयक था वो कौन सा था, 122वां था। और इसके बाद संविधान संशोधन कौन सा हुआ आपका, 101वां हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू की गई थी, भारत में सबसे पहले जीएसटी किसमें, आपके असम राज्य में लागू की गई थी, असम में लागू की गई थी। आपसे पूछा जाएगा जीएसटी का जो नंबर रहता है, फॉर एग्जांपल आप अगर जीएसटी जो बिल रहता है, जीएसटी का बिल, जो उसका जो पंजीकरण नंबर रहता है, क्या आपका पंजीकरण नंबर, पंजीकरण रहता है, उसमें कितने डिजिट रहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसमें रहते हैं आप कितने, 15 डिजिट रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं, कितने कितने परसेंट से आपकी जीएसटी लगती है, तो एक तो होता है आपका 0%, आपका होता है 5%, आपका होता है 12%, आपका होता है कितना 18% एंड आपका होता है 28%। इन 5 स्लैबों पर क्या लगती है, आपकी जीएसटी लगती है। और आपका शिक्षा मतलब एजुकेशन और आपका क्या निकल कर आता है, हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ जीएसटी के दायरे में आपके नहीं आते। जीएसटी ना तो आपका एजुकेशन मतलब शिक्षा आपकी जीएसटी के दायरे में ना आपका हेल्थ आता जीएसटी के दायरे में, ठीक है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आपका रहा है, कौन से स्थान पर आता है भारत। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत वन क्षेत्र में वृद्धि, अब सर्वाधिक वन की बात नहीं चल रही है, आपका वन क्षेत्र में वृद्धि के बारे में, तो कौन से नंबर पर आता है आपका, तीसरे नंबर पर आता है। अगर सबसे ज्यादा वन देखे जाए तो कहां निकल कर आते हैं, आपके रूस में आते हैं सबसे ज्यादा वन। और आपसे पूछ लिया जाए भारत सबसे ज्यादा वन की कैटेगरी में, मतलब सबसे ज्यादा वन में कौन से नंबर पर आता है, भारत आता है आपका 10वें नंबर पर। कौन सा आपका सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, रूस में। और सबसे ज्यादा भारत में, मतलब अगर रैंक देखा जाए सबसे ज्यादा में भारत की रैंक कौन सी निकल कर आती है, आपकी 10वीं। अगर वृद्धि की बात चल रही है एक साल में 2020 मतलब 21-22 से लेकर 22-23 में जो वृद्धि की गई है वनों में, मतलब जो बढ़ोतरी है, तो कौन से नंबर पर आता है आपका, तीसरे नंबर पर आता है वन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण क्या आ रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे हम क्या कहते हैं, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी कब की गई, 1984। और 1984 से आपको एक याद आ रहा होगा, 1984 2 और 3 दिसंबर की रात सन 1984 भोपाल गैस त्रासदी होना। इस समय 1984 के समय MP के CM कौन थे, अर्जुन सिंह। कौन थे आपके, अर्जुन सिंह थे। और भारत, आप बताएंगे 1984 के समय भारत के PM कौन थे, राजीव गांधी। भारत के PM कौन थे आपके, राजीव गांधी PM थे। तो तभी इसकी क्या की गई, आपकी स्थापना की गई थी 1984 के समय गैल की कहा जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसका हेडक्वार्टर जानने की हम बात करें तो कहां निकल कर आता है आपका, न्यू दिल्ली। अगर इसकी हम हेड की बात करें तो हेड कौन निकल कर आते हैं, मनोज जैन। कौन आते निकल कर आपके, मनोज जैन निकल कर आते हैं इसके हेड। लेकिन बात ये की जा रही है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की ये पहली परियोजना कहां शुरू की गई है, तो आपकी मध्य प्रदेश, इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में आपकी ये स्थापित की गई है। कौन सी आपकी, हाइड्रोजन। अब आपसे बात की जाएगी, अपन ने ये देख लिया गैल वाला। सबसे पहले आता है आपकी ये गैल कौन सी कंपनी है, तो ये आती निकलकर आपकी महारत्न कंपनी। आपसे पूछा जाएगा नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी आती है आपकी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टोटल महारत्न कंपनी 10 थी, प्लस एक और ऐड हो गई, कितनी बन गई महारत्न कंपनी आपकी, 11 बन गई। ये क्लियर है। आपका आ रहा निकल के क्या यहाँ पर, हाइड्रोजन। आपसे कहा जाएगा कि हाइड्रोजन का
परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या पूछा जाएगा आपसे? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 माना जाता 1 लेकिन आता 1.008। ये निकल कर आता है, हम क्या मानते हैं उसे 1 मान के चलते हैं इसका। और आवर्त सारणी में किसमें आपका आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व निकलकर कौन सा आता है? आपका हाइड्रोजन आता है। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आपका भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा करंट में, हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी आपकी? हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? आसी। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है आपकी? जर्मनी। जर्मनी में चली है विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी। अगला आता है आपका 7 फरवरी 2022 को 7 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021-22 आपकी जारी की है? कितना है आपका? 2 फरवरी सन 2022। क्या आ रहा है? 2 फरवरी सन 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम मतलब भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका आता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। इसमें आपकी ये जारी की है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए और हमारी जो प्रेस है, मीडिया है, किस आर्टिकल के तहत इसे बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार आपका निकल कर आता है। बोलने का अधिकार क्या आता है आपका निकल कर? आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A किसमें रखा जाता है आपका? किसमें आता? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। किसमें आता? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में निकल कर आता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए। कहां से आपके? यूएसए के। मौलिक कर्तव्य है आपके रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से और ये कहां से? आपके यूएसए से। लेकिन बात चल रही है आपकी कौन सी वाली? प्रेस इंडिया फ्रीडम सूचकांक। तो अगर आपकी प्रेस की बात करें तो प्रेस में इंडिया की रैंक कौन सी निकल कर आती है? 142वीं। आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें कौन सी आती है? 140। आपसे पूछा जाएगा हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें कौन सी आती है? 139। पीस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें शांति सूचकांक कौन सी आती है? 135। आपसे पूछा जाएगा भ्रष्टाचार में कौन सी आती है? 85 नंबर। आपसे पूछा जाएगा भुखमरी 101। आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र, नवाचार, कोविड परफॉर्मेंस। अब लोकतंत्र में कौन सी निकल कर आती है आपकी? 46। लोकतंत्र में 46। इसमें भी आपकी 40 और कोविड में आती है आपकी 86 निकल कर आती है। आती है एक आपका ड्रग्स सूचकांक, ड्रग्स पॉलिसी, इसमें कौन सी आती निकल कर? आपकी 18 आती है। रिश्वत जोखिम सूचकांक कौन सी आती निकल कर? आपकी 82 निकल कर आती है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन सी? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सी निकल कर आती है? आपकी 10। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में निकल कर आती है आपकी 10। क्लियर है आपका? अगला है आपका कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75, कौन सा आपका? प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी, जिसे 1 फरवरी सन 2022 को अपनी समुद्री यात्रा मतलब समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। मतलब किसने अपनी कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट किसने किया? आपका INS बगीर। किसने शुरू किया? आपकी कलवरी श्रेणी की प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी, जिसने 1 फरवरी सन 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। निकल कर आती है आपका INS बगीर। हमने फ्रांस से, कहां से? फ्रांस से कितने आपके 6 INS किस प्रोजेक्ट के माध्यम से? आपका प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से हमने ये 75 के माध्यम से हमने खरीदी है। कितनी है? 6।
अच्छा कौन कौन सी आपकी INS कलवरी, कलवरी निकल कर आता है, INS करंज, INS बेला, INS खांदेरी, INS बगीर, INS वजीर। ये हमने 6 खरीदी। इनमें बेला के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहा जाता है, आपका साइलेंट कलर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सारी की सारी जो आपके INS है सभी को कहा जाता है INS मतलब क्या कहा जाता है, साइलेंट कलर, लेकिन इसे थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता दी गई इसके लिए INS बेला के लिए। आपसे आता है निकलकर INS ध्रुव, INS ध्रुव आपका निकलकर आता INS विक्रांत, विक्रांत आता है आपका INS हंस, INS राजपूत, INS राजपूत को कहां से डिकमीशन किया गया आपको, विशाखापट्टनम। INS हंस को कौन सा आपका प्रेसिडेंटल अवार्ड, प्रेसिडेंटल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। INS विक्रांत भारत का पहला कैसा आपका स्वदेशी INS ध्रुव एंटी ट्रैकिंग जहाज, ये निकल कर आता है, ठीक है INS। और आपका फोरेस किसकी मदद से, रूस की मदद से। कहां से हमने, रूस से खरीदा है, जो आपका किसमें कांस्टेबल में पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है S4। अगला आता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ आपका झांकी के रूप में आपका चुना गया? तो कौन सी निकल कर आती है आपकी, उत्तर प्रदेश। और कौन सी बार आपका, दूसरी बार। 2000 अगर आपसे पूछा जाए 2022 में आपसे पूछा जाएगा, 2021 में आपसे पूछा जाएगा, 2022 में, 2020 में कहाँ की आपकी, असम की झांकी आपसे पूछा जाएगा। 2021 में, 21 में कहाँ की निकल कर आती है आपकी, यूपी की झांकी। और यूपी में क्या था इस समय आपका, अयोध्या का राम मंदिर। इसके बाद 2022 में भी कहाँ की निकल कर आई आपकी, यूपी की झांकी। आपको पता होगा 2021 में भी कोई भी आपका गेस्ट नहीं आया, और आपका यहाँ भी मतलब अतिथि दोनों टाइम नहीं आया, आपका 21 में भी नहीं आया और आपका कहाँ नहीं आया, 22 में भी नहीं। हवाला क्या दिया गया यहाँ पर कि कोविड के चलते कोई अतिथि नहीं आया। लेकिन 2022 में हमने 5 देशों के अतिथियों के लिए इनवाइट हमने किया था, बट वो कोविड के चलते आपका इंडिया नहीं आए। और 2020 में कहाँ के आए थे आपके, ब्राजील के। कहाँ के आए थे, ब्राजील के। कौन आए थे राहुल? हाँ, बोल्सोनारो, बोल्सोनारो ब्राजील के आपके आए थे। कब, 2020 में। इसके बाद 21 में और 22 में कहीं तो आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं आया। लेकिन हमने 5 देश के इनवाइट किया था। कहाँ आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक आपका तजाकिस्तान। इन 5 देशों के लिए हमने क्या किया था, निमंत्रण कार्ड दिया था कि आपको आना, बट वो कोविड का हवाला देकर इंडिया नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चंद्रयान 3। क्या आता है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? जो आपका अगस्त 2022 में क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला। अगस्त 2022 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 होगा अगस्त 2022 में लॉन्च, ये हमारा सही है। उनमें कहा इनमें से इसमें मतलब एक ऑर्बिट होगा और एक क्या होगा आपका लॉन्चिंग मॉड्यूल होगा, सतह दोनों होंगे। इसके बाद यह चंद्रयान 2 का क्या होगा, उत्तराधिकारी मिशन होगा, ये भी आपका सही है। तो आपका निकल कर क्या आता, उपरोक्त सभी। इनमें क्या कहा है, कौन सा कथन सही है, उपरोक्त कथन आपके सही हैं। आपसे कहा जाएगा चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, एनटीपीसी 19 जनवरी सन 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आता है चंद्रयान आपका 2। चंद्रयान 2 आपका कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान जो 1 आता है इसे आपका कब 2008 में लॉन्च किया गया। आपका चंद्रयान 2 आता है इसे सन
2019 में लॉन्च किया गया। और आपका जो चंद्रयान 3 आ रहा है, इसे सन 2022 में लॉन्च आपका किया जाएगा। आपसे कहा जाएगा चंद्रयान 1 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो आता है आपका PSLV C11, इसके माध्यम से लॉन्च किया गया था। आपका चंद्रयान 2 आता, इसे GSLV MK 3 के माध्यम से लॉन्च किया गया। आपका जो चंद्रयान 3 आएगा, इसे भी आपका किससे GSLV MK 3 के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन से आपके चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड आपका चंद्रयान 3। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया चंद्रयान 1 वाला 2021 में। खुद मेरे एग्जाम एनटीपीसी का जो मेंस चल रहा था उसमें ये पूछा था कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया, तो आपको 2008 में। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, 2019 में। चंद्रयान 3 को कब किया जाएगा, अगस्त 2022 में। और ये कब था, आपको जुलाई 2019 में। और इतना ही बता दूं 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था आपको ये वाला। आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च, मतलब किस रॉकेट के माध्यम से, आपका PSLV C11 के माध्यम से। आपका चंद्रयान 2 किसके माध्यम से, GSLV MK 3 L1 के माध्यम से। L1 भी आता पीछे, लेकिन हम क्या कह देते हैं डायरेक्ट MK 3। इसके बाद चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 कब 2022 में लॉन्च किया जाएगा, अगस्त 2022 में। किसके माध्यम से, आपका GSLV। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, आप ASLV, GSLV और PSLV। कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के। ASLV, एक होता आपका PSLV और एक होता आपका GSLV। GSLV सबसे ताकतवर इंजन होता है, रॉकेट होता है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, और इसे अल्टरनेटिव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि 4 फरवरी सन 2022 को माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चोरी चोरा घटना के 100 वर्ष पूर्व होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिकों को, मतलब वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की, मतलब श्रद्धांजलि उन्होंने दी। किसके लिए, जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को, किसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कौन सी घटना आपकी, चोरी चोरा घटना। तो आपसे पूछा जा रहा है चोरी चोरा घटना किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य से आपकी संबंधित है, किस राज्य से आपकी संबंधित है चोरी चोरा घटना। तो निकल कर आती है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा, आपका गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकल कर आती है। जब गांधी जी द्वारा कब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन में जो उनके क्रांतिकारी थे वो क्या हो गए, अहिंसक हो गए थे। अहिंसक होने के चलते उन्होंने क्या लगा दी थी, गोरखपुर में थाने में आग लगा दी थी, जिससे आपके कितने 22 पुलिसकर्मी जलकर, जिसमें आपका थानेदार भी था, मैंने स्टार्ट जो भी होगा वो भी जलकर आपका क्या हुआ, इसमें खाक हो गया था। इसके चलते जब ये हुआ था, एक मतलब इसे बहुत कुदृष्टि से देखा गया इस घटना को। तो गांधी जी ने कब को ये स्टार्ट हुआ था, आपका 4 फरवरी सन 1922 को आपका ये क्या हुआ, घटना घटित हुई। कब, 4 फरवरी 1922 को। लेकिन क्या हुआ फिर, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आपका असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 1920 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, ऑरेंज मोड है। इसके बाद अगला है 5 फरवरी को पीएम मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दुनिया की, भारत की तो हम क्या कहेंगे, दूसरी, मतलब भारत की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा किसकी है, आपकी रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य की है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ आपकी स्थापित की गई है, हैदराबाद। कहाँ की गई है आपकी, हैदराबाद। हैदराबाद में कितनी ऊंची है आपकी, 216 फीट, 216 फीट की है। कहाँ पर है आपकी, हैदराबाद में। कैसी आपकी बैठी हुई, कौन से नंबर की आती, दुनिया में आती है कौन सी, दूसरे नंबर की। अगर कह दिया जाए
दुनिया में पहले नंबर की बैठी हुई प्रतिमा कौन सी आती निकल कर? कहाँ पर है? थाईलैंड में। कहाँ पर है आपका? थाईलैंड में है। ग्रेट बुद्धा थाईलैंड की आती है। कौन सी आपकी बैठी हुई बात चल रही है दोनों, ये भी बैठी हुई है आपकी, ये भी बैठी हुई है। अगर आपसे कहते खड़ी हुई प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची तो कौन सी आती है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहां पर है आपकी? गुजरात, केवड़िया, केवड़िया गुजरात। किसकी प्रतिमा है आपकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की निकल कर आती है आपकी केवड़िया गुजरात में। इसे किसने बनाया? इसके मूर्तिकार निकल कर कौन आती हैं? राम बनजी सुतार। राम बनजी सुतार निकल कर आते हैं। कहां पर है आपकी? और दूसरे नंबर की खड़ी हुई प्रतिमा कौन सी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहां पर है आपकी? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है आपकी? केवड़िया गुजरात। और बैठी हुई प्रतिमा की बात करें सबसे ऊंची निकल कर कहां आती है आपकी? थाईलैंड में। और दूसरे नंबर की आपकी? भारत में। और लेटी हुई प्रतिमा सबसे बड़ी, कल की न्यूज में चल रहा था, आसी कल परसों की न्यूज में चल रहा था, कहाँ है? बोध गया बिहार। किसकी बन रही है? गौतम बुद्ध की। बोध गया बिहार में। लगभग कितने फीट लंबी है आपकी? 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है, जो आपकी कहाँ बन रही है? बोध गया बिहार में। इसका मूर्तिकार कौन है? विद्या, अनुष्का, मिंटू पॉल। मिंटू पॉल है इसके कौन आपके मूर्तिकार। छोटा भैया। अगला है आपका कि हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहां आपका स्थापित किया गया है? तो आपका कहां निकल कर आता है? मेघालय। मेघालय में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क आपका स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा मुस्कान जियो पार्क, जियो पार्क आपसे पूछा जाएगा औद्योगिक पार्क। तो जियो पार्क निकल कर आता आपका कहां? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और औद्योगिक पार्क कहां आता आपका? हैदराबाद तेलंगाना में निकल कर आता। और किसके लिए है कंप्लीट? ये इसका स्वामित्व महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये चलाया गया। कौन सा? इंडस्ट्रियल पार्क, पूरा का पूरा महिलाओं के लिए समर्पित है। इसके बाद अगर उत्तराखंड की हम बात करें, कौन सा आता निकल कर आपका? कबक पार्क। कौन सा आपका? लाइकेन पार्क। कौन सा आता आपका? पॉलिनेटर पार्क। कौन सा आता आपका? पराग कर्ण पार्क। पराग कर्ण पार्क निकल कर आता है। केरल की अगर हम बात करें, कौन सा आता आपका? डिजिटल पार्क। और कौन सा आपका? स्पेस टेक पार्क। और कौन सा आता आपका? जेंडर पार्क। जेंडर पार्क निकल कर आता है कहाँ आपका? केरल के अंतर्गत। आपसे पूछा जाएगा फायर पार्क कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा टायर पार्क कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा वाटर पार्क कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा डॉग पार्क कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा इंडोर स्की, कौन सा? इंडोर स्की पार्क कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा चमड़ा पार्क कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है? और आपसे पूछा जाएगा क्लिनिक पार्क। क्लिनिक पार्क ये कहाँ है? आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क आपको कहाँ निकल कर आता? यूपी। चमड़ा पार्क भी यूपी। इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश। डॉग पार्क आपका कहाँ निकल कर आता? आपका चंडीगढ़। फायर पार्क आता निकल के आपका उड़ीसा। टायर पार्क आता आपका वेस्ट बंगाल। वाटर पार्क हरियाणा। क्लिनिक पार्क आपका कहाँ आता है? मध्य प्रदेश। और आपका एक और सिका इको पार्क दिल्ली। इको पार्क कहाँ है आपका? दिल्ली। इको पार्क कहाँ है आपका? दिल्ली। दिल्ली में आपका इको पार्क। क्या? हाँ, एक और टेक्नोलॉजी पार्क। ये तो अगला है आपका अगला है आपका कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक
2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई कौन कर रहा था? सबसे बड़ी बात तो ये, भारतीय दल की अगुवाई ले दे के एक तो प्लेयर गया था केवल खेलने के लिए, अब इसमें भारतीय दल निकल के आया, केवल एक गया था प्लेयर खेलने के लिए, कौन? आपका आरिफ खान। और यही कर रहा था, मतलब यही दूल्हा यही बाराती, यही अगुवाई कर रहा था, तो केवल इंडिया से एक ही गया था, कौन सा? आपका आरिफ खान। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, अच्छा इसमें जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? आपका बीजिंग चाइना में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए यूक्रेन और रूस बहुत पहले हमला हो जाता, दोनों बहुत पहले युद्ध होने लगता, यही था एकमात्र, इसके चक्कर में दोनों हमला रुका हुआ था, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे थे? युद्ध नहीं कर रहे। जैसे ही ये खत्म हुआ था आपका, एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया? तो उन्होंने हमला कर दिया था। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट रैंक पर, कब? आपसे पहली रैंक, आपसे पूछा जाएगा दूसरी रैंक, आपसे पूछा जाएगा तीसरी रैंक पर कौन कौन से आपके देश आए हैं। पहली रैंक पर कौन आया? आपका नॉर्वे। दूसरी रैंक पर कौन आया? आपका जर्मनी। तीसरी रैंक पर कौन आया? आपका यूएसए। ये क्या है? इनकी रैंक आई है। आपसे पूछा जाएगा, हमेशा 4 साल बाद ये होता है, 2022 में आपके चाइना में हो चुका है, अब 4 साल बाद 2026 में कहाँ होगा? आपका इटली में। कहाँ होगा? आपका इटली में होगा आपका 2022 में। और इटली की कैपिटल क्या निकल कर आती है? पूनम। कौन सी नदी पर है? टाइगर नदी पर। कौन सी? आपकी टाइगर नहीं, टाइगर, टाइगर नदी पर है आपकी कौन सी? रोम। कैपिटल जो किसकी है? आपकी बीजिंग। सीट नहीं, किसकी नहीं कैपिटल। आप इटली की कैपिटल है कौन सी? आपकी रोम। की कौन सी नदी पर? टाइगर नदी पर। भारत की अगुवाई कौन कर रहा था? आरिफ खान। पहले दूसरी तीसरी रैंक पर नॉर्वे, जर्मनी एंड आपका यूएस निकल कर आया है। ठीक है, अगला है आपका लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? क्या है आपका? कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? क्या है आपका? सत्य नहीं है। तो आपका 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है। बिल्कुल जी हाँ, इनका इसी दिन क्या हुआ है? निधन हुआ है। आपसे कहा जा रहा है, क्या इन्हें सन 1969 में पद्म भूषण मिला था? बिल्कुल मिला था। क्या इन्हें 1999 में पद्म विभूषण मिला था? मिला था। सन 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। बिल्कुल हाँ, नवाजा गया था। लेकिन आपका भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 2011 में ना देके कब दिए गए थे? 2001 में। 2001 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या आपकी जन्मी है? कहाँ जन्मी है? आपके मध्य प्रदेश के मामा की नगरी, मध्य प्रदेश के इंदौर। और इन्हीं की याद में इंदौर में हमारे सम्माननीय मामा ही हमारे, उन्होंने कौन सी एकेडमी की स्थापना की? आपकी संगीत एकेडमी। संगीता नहीं, संगीत एकेडमी, अकादमी, संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की है उन्होंने? आपका इंदौर में। किनकी याद में? बहुत ज्यादा उन्हें याद आ रही है लता मंगेशकर की, उनकी याद में उन्होंने इंदौर में स्थापित की है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फरवरी माह में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लागू करने वाला भारत का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो हमारी ये टीम ने क्या कर दिया? गलत। इन्हें टाइप किया उन्होंने क्या कर दिया? इसे गलत। यहाँ चंडीगढ़ ना के क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ निकल के आता। तो किसने आपका 35वें नंबर पर लागू किया? आपका छत्तीसगढ़ ने लागू किया है। राजस्थान कौन से नंबर पे आता है लागू करने वाला? आपका 12वां राज्य निकल कर आता है। आपसे पूछा जाएगा, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना को लागू करने वाला आपका पहला राज्य कौन से निकल कर आता है? आपका उड़ीसा। और वन नेशन वन राशन कार्ड अब होता क्या है? आपको पता होगा, जो कंट्रोल में जो भी मिलता है आपको, अगर आप जिस गांव से संबंधित है उसी गांव की आईडी पासवर्ड है वहीं से आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज फॉर एग्जांपल सरोंज कंट्रोल में मुझे जो भी दाना पानी मिल रहा है, अगर वो रोजगार की तलाश में पलायन कहाँ कर जाए, आपको भोपाल कर जाए, भोपाल में उसे वो दाना पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कहाँ आना पड़ेगा? आपका सरोंजी लेने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन हमारी केंद्र सरकार की अगुवाई में कौन सी योजना चलाई जा रही है? वन नेशन
वन राशन कार्ड योजना आपका जो परमिट रहता है कंट्रोल का, किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी मतलब जिला कस्बे जहां का भी हो, आप कहीं भी जाएंगे जहां आप निवास कर रहे हैं वहीं आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आपका हर जगह चलता है, हर चीज आप आधार कार्ड से आपकी लिंक होती जा रही है। ठीक है, हटाऊं। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत जल्द अभी क्या है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसके चलते अभी कोई हलचल नहीं की जा रही है कि आपकी जो वोटर आईडी है, वोटर आईडी अभी तक आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, आपको पता होगा नहीं है, किसी की नहीं है, जिनकी जैसी बनी हुई है वैसी बनी हुई है। वोटर आईडी बहुत जल्द आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर से लिंक होने वाली है। जिस प्रकार आधार कार्ड आप कोई सी भी जगह जाते हैं, आधार कार्ड अगर आप वोटर आईडी से लिंक नहीं है मतलब, तो आप कह देते हैं कि आप ओटीपी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब करवाना पड़ रहा है, एक आवश्यकता है। उसी प्रकार आप क्या वोटर आईडी से आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं ना अपन, पहचान पत्र, वो भी आपको इसी से ऐड आपका हो जाएगा। आता है आपका दुनिया में क्या है, आपका दुनिया में केंद्रीय बैंकों में सोना मतलब गोल्ड मतलब सोने, अब आप क्या भावना में गलत ले जाओगे, गोल्ड, गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है? कहाँ की बात चल रही है आपकी? दुनिया की। आप देखो कहाँ, मान लो इंडिया की नहीं चल रही है, दुनिया की चल रही। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है आपके प्यान से, दुनिया में पहले नंबर पर सबसे खरीदार बैंक कौन सा है, जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है? कब? आपको 2022-23 में थाईलैंड में सबसे पहले नंबर पर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, इसने सबसे ज्यादा सोना खरीदा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी तो दुनिया में दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपको भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने आपका कब 2021-22 में सबसे ज्यादा आपका क्या खरीदा है? सोना खरीदा है। और किसने खरीदा? आपका आरबीआई ने। चलो ठीक है, आपकी आरबीआई आ गई है तो इसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब? आपकी 1 अप्रैल सन 1935। लेकिन 1935 में हमारा हेडक्वार्टर तो यहाँ था नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ था 1935 में? हमारा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही दूंगा टेस्ट में, सन 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो आपका कहाँ था? कोलकाता, कोलकाता में था। 1 नंबर क्लियर। सन 1937 में दूसरे टेस्ट में कहाँ था इसका? मुंबई आ गया था। ठीक है, आपका किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो कौन सा आता? यंग हिल्टन आयोग। कौन से आप? यंग हिल्टन आयोग। किस एक्ट के तहत? आपका सन 1934 एक्ट। एक्ट कौन सा निकल कर आता? सन 1934वां एक्ट निकल कर आता है। आपसे पूछे सन 1934 हुआ है आपका एक्ट, और आपसे समिति हुई, सिफारिश हुई। हाँ, आपसे पूछा जाएगा इसके जो हेड हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गवर्नर। पहले गवर्नर कौन निकल कर आते हैं? मुस्कान ऑस मतलब ओ स्मिथ। कौन निकल कर आते हैं? आपके ओ स्मिथ निकल कर आते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले, मुस्कान आपी, स्वतंत्र भारत के पहले कौन आते हैं? आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख निकल कर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में पूनम शक्तिकांत दास कौन से नंबर के? 82 नहीं, पूनम 25वें नंबर के, 25वें नंबर के आते हैं। अब बताएंगे अंजू, आप बताएंगे कि जो आपके शक्तिकांत दास हैं, इन्हें कौन सा अवार्ड आपको मिला है? कौन सी वाली पूनम? दोनों पूनम आए? हाँ, अंजू। एक भी अंजू नहीं आया? आया ना एक। हाँ, एशिया सर्वश्रेष्ठ बैंकर का मतलब एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंकर के पुरस्कार सम्मानित किए गए किन्हें? आपको शक्तिकांत दास के लिए। आरबीआई आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन एसबीआई में देखना थोड़ी नहीं, ये बुराई मान जाएगी। एसबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें कब मनाई जाती है? इसकी 1 जुलाई सन 1900। हाय इतनी बड़ी बेइज्जती होगी क्या आपका? 1955। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राहुल मुंबई में हैगा, वो भी कंफर्म नहीं है। हेड कौन है राहुल इसके? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ये क्या है? इसके एसबीआई के हेड। चलो ठीक है, ये भी। अगर आपसे पूछ ले एक और बैंक पीएनबी, अच्छा पंजाब नेशनल बैंक के हेड कौन निकल कर आते हैं? आपके एसएस मल्लिकार्जुन। पीएनबी कौन आते हैं? एसएस
मलिक अर्जुन राव निकल कर आते हैं। आपसे पूछ लेगा एचडी भारत, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसी बैंक के, एक्सिस बैंक के, बताओ एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन, जगदीशन इसके कौन आपके संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक के आपके अमिताभ चौधरी निकल कर आपके इसके आते हैं। ठीक है, ये थोड़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ थी। दुनिया में केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है आपका? आरबीआई बना। ठीक है, प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कौन सा आपका? प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यूनानी दिवस मनाया जाता है कब आपको? 11 फरवरी। आपसे पूछा जाएगा 10 तारीख को कौन सा दिवस मनाया? दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। और कौन सा? कृमि मुक्ति दिवस, कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी कौन सा आपका? यूनानी दिवस मनाया जाता है। 12 तारीख को आपका कौन सा मनाया जाएगा? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय उत्पादकता डे मनाया जाता है आपका। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। और आपका कौन सा? विश्व रेडियो दिवस। कौन सा आपका? विश्व रेडियो दिवस भी आपका मनाया जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर, चलो ठीक है आपने ये मनाया कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आयुषी 8 फरवरी। वेरी गुड। 8 मार्च को मनाया जाता कौन सा आपका? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगर हम इसके पूरे के पूरे दिन की हम बात करें फरवरी माह के हम, तो आपका आता 1 तारीख। 1 तारीख कौन सा आपका? ICG डे। 2 तारीख को विश्व आपको कौन सा? आर्द्र भूमि डे निकल कर आता है। इसके बाद 4 तारीख को विश्व कैंसर डे निकल कर आता है। आपका आता फिर 10 होगा आपका, 11 होगा, 12, 13, 14 आएगा आपको कौन सा? ब्लैक डे आता है। एंड आपको वैलेंटाइन डे आता है। 7 तारीख कौन सा रहेगा? रक्त सप्तमी। 7 तारीख को रथ सप्तमी, रथ सप्तमी डे रहेगा। इसके बाद 15, हाँ अच्छा 14 को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी भी है। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी, मुर्गी है कि मिर्गी? 15 तारीख। 15 कौन सा है? कौन सा? बाल कैंसर। 16, 17, 18, 20 है 18। 19 कौन सा? हाँ मृदा दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 को आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड डे। और आपका कौन सा? आवाज नहीं, आवाज कौन सा? 20 तारीख कौन सा आपका? सामाजिक न्याय डे। इसके बाद 21 मातृभाषा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा। इसके बाद 24 को केंद्रीय शुल्क उत्पाद। 28 तारीख राष्ट्रीय विज्ञान डे। पूछ लिया आपका किसने? अभी इसका एग्जाम चल रहा है, संविदा का एग्जाम चल रहा है। संविदा का एग्जाम पूछ लिया 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? क्यों पूछा? क्योंकि उसमें आ रही है आपकी पर्यावरण। जब पर्यावरण आ रही जाहिर सी बात है पर्यावरण पूछा, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप मुकरा नहीं सकते ये नहीं आएगा, सब कुछ आता है पर्यावरण, ऐसा सब्जेक्ट है पर्यावरण। क्या? इसके बाद आता है आपका 29 फरवरी को जिसका बर्थडे आता होगा उसे बड़ा मजा रहता होगा, 4 साल में एक बार है ना सब कुछ। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को आईपीएल, 9 फरवरी 2022 को आईपीएल
आईपीएल 2022 की नई टीम कौन सी आपकी? अहमदाबाद फ्रांचाइज जी का आधिकारिक नाम क्या निकल कर आ रहा है आपका? गुजरात टाइटन। क्या निकल कर आता है? गुजरात टाइटंस। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपको सबसे पहले आईपीएल में कितनी टीम खेलती थी आपकी? 8 टीम खेलती थी, 2 टीम और आपकी ऐड हो गई। अब टीमों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 10 हो गई। अब टीमें कितनी खेलेंगी आपकी? 10 खेलेंगी। ये क्लियर हो गई 10 टीमों का। आपसे पूछा जाएगा पहला आईपीएल का गठन कब किया गया था आपका? 2007 में। लेकिन पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब हुआ था आपको? 2008 में। पहला आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था आपको 2008 में। और आपसे पूछा जाएगा जो हमारा अभी हुआ था 2021 में, कौन से नंबर का हुआ था? 14वें नंबर का। कहां पर हुआ था आपका? यूएई में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बार कौन सा आपका? सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियन ने। किसने जीता? मुंबई इंडियन ने। अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल की स्पॉन्सर से पहले किसके पास थी आपकी? वीवो के पास थी, बट अब किसके पास है आपकी? टाटा ग्रुप के पास है। बहुत बड़ी मतलब ये कमेंट मतलब बहुत अच्छा लगा था ये कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या कहा कि हमने आईपीएल की टीम खरीद ली, मुंबई इंडियन। टाटा ग्रुप ने क्या कह दिया? आप टीम खरीद रहे, हमने पूरा आईपीएल ही खरीद लिया, पूरा आईपीएल खरीद लिया। किसने? आपका टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप के पास स्पॉन्सरशिप किसकी? आईपीएल की। ठीक है। इसके पहले किसकी थी? जियो ड्रीम 11 के पास भी थी, वीवो के पास भी थी। मतलब वीवो के पहले आपको ड्रीम 11 के पास थी, फिर वीवो के पास आ गई, इससे पहले वीवो के पास थी, और इससे पहले सहारा इंडिया के पास थी। ऐसा मतलब आती रहती है। और जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, स्पॉन्सर लेने का बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें हमारी कोचिंग का पोस्टर लगाना, होर्डिंग लगाना है, कहीं भी मेरा लगा हुआ छतरी, हम चाहें कि हमें वहां पर हमारा बोर्ड लगाना है बड़ा, स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगी। 8 दिन हमारा बोर्ड रखा रहेगा, 8 दिन का जितना भी अमाउंट वहां पे लगेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, हटाओ से। हाँ, आपकी जो आईपीएल की कितनी टीम है आपकी? 10 टीम है। हवाई नहीं करेंगे, आईपीएल की 10 टीम है। 10 के आप नाम बताएंगे, मुझे नाम बताएंगे प्रखर। हाँ, 1 मिनट। मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, सीएस, ठीक है, कोलकाता केकेआर, हाँ, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, गुजरात टाइटन, पंजाब किंग्स, सनराइजर, इसे कैसे लिखेंगे आप? दिल्ली कैपिटल, लखनऊ बोल रहे हैं हाँ, सुपर लखनऊ। कितनी हुई है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारी क्या है? आईपीएल की टीम है। मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, और कौन सी आती है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आपका ये कौन सी है? गुजरात टाइटन, और आपका पंजाब किंग्स 11 पंजाब, और आपका सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, और आपका लखनऊ। ये आपकी कितनी हो गई? 10। पहले आपकी ये 2 नहीं हुआ करती थी, कौन सी? गुजरात टाइटन और आपकी लखनऊ। ये दोनों अभी क्या हो गई? 2022 में ऐड हो गई, और अब ये दोनों खेलेंगे। ठीक है। 20 फरवरी 2022 को किसे एसएससी आयोग का अध्यक्ष, आपका नया अध्यक्ष बनाया गया? इससे पहले आपके एसएससी आयोग कौन थे? ब्रिजलाल शर्मा थे, जो अब क्या हो गए? हट गए। अब कौन बन गए आपके? एस कुमार। इसके क्या बन गए? आपके हेड बन गए। आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग कौन सा? आपसे नीति आयोग के हेड कौन है? आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी आयोग के हेड कौन है? आपसे पूछा जाएगा एससी आयोग, आपसे पूछा जाएगा एसटी आयोग, आपसे पूछा जाएगा ओबीसी आयोग, आपसे पूछा जाएगा ईडब्ल्यूएस आयोग, और आता कौन सा आपका? मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग। और आपका कौन सा आता है? बाल अधिकार आयोग। और कौन सा आपका? चलो नीति आयोग के कौन निकल कर आते हैं आपके? पीएम मोदी नीति आयोग के। यूपीएससी आयोग के कौन है आपके? प्रदीप कुमार जोशी, ये निकल कर आते हैं।
इसके बाद SC के कौन आते हैं आपके? विजय शापला, विजय शापला निकल कर आते हैं। हर्ष चौहान इसके निकल कर आते हैं आपके हर्ष चौहान। इसके बाद OBC के आते हैं सरदार भगवान लाल शाहानी। इसके आते क्या? क्या? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा वाला। मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग कौन आते? प्रियांक कानूनगो। इसके बाद अरूप कुमार गोस्वामी, मिश्रा अरूप कुमार मिश्रा निकल कर आते हैं किसके? आपके मानव अधिकार आयोग के। और आपके SSC आयोग के कौन बन गए हैं? तो ये निकल कर आते हैं कौन? आपके एस किशोर बन गए आपके SSC आयोग के। अगला है आपका हाल ही में कंचौत उत्सव किस राज्य में आपका मनाया गया है? कौन सा उत्सव निकल कर आता आपका? कंचौत उत्सव किस राज्य में आपका मनाया गया है? तो ये निकल कर आता कौन सा? आपके जम्मू कश्मीर में। एक और कौन सा मनाया जाता आपका? खीर भवानी उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? आपके जम्मू कश्मीर में। एक और राहुल कौन सा मनाया जाता है? कौन सा? संगम हेरात में कहाँ मनाया जाता है आपका? जम्मू कश्मीर में। केरल में आपसे देखा जाए कौन सा आपका? अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू। असम में अगर पूछा जाए तो आपसे कौन सा? चाय महोत्सव, बिहू महोत्सव और कौन सा? अम्बुबाची। और कौन सा आता आपका? शिल्पग्राम महोत्सव। ये कहाँ मनाए जाते हैं? आपके असम में मनाए जाते हैं। पुडुचेरी में ऐसा कोई साइंस महोत्सव नहीं। आपसे पूछा जाएगा रामायण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? रामायण। मांडू महोत्सव कहाँ का? मध्य प्रदेश। और आप रामायण महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? दिल्ली नहीं, वो अलग है। मध्य प्रदेश उत्सव, हाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ है आपका? दिल्ली। किसने पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की आपकी शुरुआत की है? कैसी आपकी? पर्यावरण के अनुकूल खेती। अब कैसे? इको फ्रेंडली मतलब कैसी आपकी? बिना मतलब उर्वरक फर्टिलाइजर के विदाउट आपको कैसे आपकी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसमें आपका मतलब जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका निकल कर कौन आता है? आपका नाबार्ड। किसने शुरुआत की है इसकी? नाबार्ड की अगर हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आती है आपकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड क्या आता निकल के आपका? रूरल डेवलपमेंट निकल कर आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इफको, FCO क्या आएगा? FCO इफको। तो इसकी आती है इंडियन फर्टिलाइजर। क्या आएगी आपकी निकल कर? इसकी आती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर। फिर आएगा आपका कॉर्पोरेशन। क्या आती है इसकी फुल फॉर्म निकल कर? ICAR। इसकी आती है इंडियन काउंसिल CUNCIL काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च AGRR।
RECULTURE एग्रीकल्चर, RESEARCH एग्रीकल्चर रिसर्च किसकी निकल कर आती है आपकी ICAR की। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जीवा कार्यक्रम ओनली ऑन किसके संबंध में, आपका पर्यावरण के अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने, आपका नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड ने आपको जिसकी फुल फॉर्म निकल कर आपकी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आपको रूरल डेवलपमेंट निकल कर आती है, इसने आपकी इसकी शुरुआत की है। अगला आता है किस शहर में भारत की पहली, क्या रही निकल के, किस शहर में भारत की पहली बुलेट ट्रेन मतलब बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित आपका होगा। तो कौन सा शहर निकल कर आता आपका, सूरत गुजरात। सूरत कहाँ निकल कर आता आपको, गुजरात के अंतर्गत सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन आपका स्थापित होगा। अगर हम ट्रेन की बात करें विश्व में सबसे पहली ट्रेन, विश्व में पहली ट्रेन आपकी कब चली थी, तो आपकी चली थी कब 1825 में चली थी। कहां से आपकी, लिवरपूल से कहां आपका, मैनचेस्टर के बीच चली थी। अगर आपसे कह दिया जाए भारत में कब 1853 कहां आपसे, मुंबई से ठाणे के बीच, कितना आपका 34 किलोमीटर। और एक्यूरेट डे देखी जाए, तारीख देखी जाए कब आता, 16 अप्रैल को आपकी निकल कर आपकी आती है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन विद्युत से चलने वाली ट्रेन सन 1925 कब आपकी, 1925 पहली ट्रेन आपकी विद्युत से चलने वाली 1925 में चली। मुस्कान आप बताएंगे विद्युत से चलने वाली भारत में पहली ट्रेन 1925 में चली, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है विद्युत से चलने वाली पहली कौन सी आपकी पैसेंजर ट्रेन यात्री ट्रेन कब चली आपकी, 1930 में। ये कौन सी चली आपकी, मालगाड़ी चली, ये माल को ले जाने वाली थी 1925 में जो आपकी चली थी। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा निकल कर आता आपका, डिब्रूगढ़ से आपका कहां, कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से आपका कन्याकुमारी निकल कर आता है, कहां आता आपका, कन्याकुमारी। अनुष्का आप बताएंगे ये रूट कितने किलोमीटर लंबा है, 1246 कितना, नहीं होएगा 4286 कितना आता निकल के आपका, 4286 किलोमीटर। कितना आता, 4286 किलोमीटर आपका, जो आपका कहां से, डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक आपका जाता है। आपसे पूछा जाएगा एनीवन क्वेश्चन पूछ लिया, साक्षी छिप पे बैठे थे आप, हमें तो लग रहा 2 दिन से अपन ठीक काम बोल, पहले ये बताओ। इसके बाद हमारे जो रेलवे है, रेलवे के कितने जोन निकल कर आते हैं आपके, 18 जोन निकल कर आते हैं। कितने डिवीजन निकल कर आते हैं, कितने आते हैं, 76 डिवीजन। कितने आपके 76 निकल कर आते हैं। जब हमारे 18 जोन हैं तो 18 जोनों के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ कौन सा आता है, दिल्ली, जो हमारा उत्तर का, ये सारी दिशाएं बनी हुई, समझना है, केवल बताऊंगा मैं। यहाँ कौन सा आता निकल के आपका, दिल्ली। यहाँ आता है चेन्नई, यहाँ आता है कोलकाता, यहाँ आता है आपका कौन सा वाला, दिशाएं आपको समझना है। कौन सा आता, मुंबई चर्चगेट। यहाँ आता आपको मुंबई बीटी। यहाँ पर कौन सा आता आपका, मेलगांव गुवाहाटी। यहाँ आता आपका जयपुर। यहाँ आता आपका हुगली कर्नाटक। यहाँ आता आपका कोलकाता। यहाँ आता बिलासपुर, सिकंदराबाद, जबलपुर, हाजीपुर। इसके बाद इलाहाबाद। इसके बाद यहाँ आपका भुवनेश्वर तट पर, यहाँ आएगा आपका विशाखापट्टनम, यहाँ पर आएगा आपको कोलकाता। टोटल 18 आपके क्या हो गए, जोन हो गए। ये आपको खुद से समझना है कि दिशाएं मैंने बना दी थी, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, अगला है आपका फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। कौन सा आपका, विक्रम साराभाई इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ
किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है आपका ये महाराष्ट्र में। कौन सा आपका विक्रम साराभाई इनोवेशन सेंटर। जब इनोवेशन किसका, चिल्ड्रन इनोवेशन, नाम से ही समझ में आ गया आपसे कि बच्चे की क्या करना, आपका कौशल विकास करना। गुजरात गुजरात गुजरात, तो कहाँ है आपका, गुजरात में है ये चिल्ड्रन इनोवेशन। चिल्ड्रन में क्या करना आपका, इनोवेशन मतलब एक कौशल विकास करना बच्चों में, लेकिन किस फील्ड में करना आपका, साइंस के फील्ड में। नाम से ही आ रहा है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष का क्या कहा जाता है, आपका जनक कहा जाता है। मोना मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। टेसी थॉमस, आप बताएंगे नितिन, मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम का अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है किस नाम से, मिसाइल मैन के नाम से। मिसाइल वुमेन आती है आपकी कौन, टेसी थॉमस के नाम से। वर्ड मैन के नाम से सलीम अली। सलीम अली को जाना जाता है आपको वर्डमैन के नाम से जाना जाता है। तो आपका एक बच्चों में क्या करने के लिए, आपका साइंस की फील्ड में अग्रसर करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए, अधिकतर क्या है बच्चे साइंस से दूर भागते हैं। क्यों, बच्चों का नहीं है, हम भी आज की कंडीशन हम क्या कहते हैं, भैया कोई सरल ट्रिक बता दो एक लाइन में जाए, कहते हो कि नहीं कहते। तो जब हम इतने बड़े हो गए ये सोचते हैं, तो बच्चे जाहिर सी बात है वो तो सोचेंगे स्कूल ना जाने के लिए, आज हमारा दांत दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द यहाँ कर रहा, बता रहा है एक्सप्रेशन चेहरे पे दे रहा है हमारा पेट दर्द कर रहा। ये रहता है ना आपका कि क्या हमें जाना ना पड़े स्कूल। ऐसी कंडीशन जब हम भागते हैं तो बच्चे भी भागते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी हम खींचातानी करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो बच्चों में क्या साइंस की फील्ड रुचि करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना आपकी दी है। अगर मैं DRDO से बात करूं, हाँ अब बताएंगे निर्जला आप, DRDO की स्थापना कब की गई थी, 1998। हम क्या कहते हैं इस क्लास में बार बार आपको बताया जाता है कि हम भूलने नहीं देंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं। इसका अगर हेडक्वार्टर हम जानने की बात करें, कहाँ था हेडक्वार्टर, हाँ मैं कब कह रहा हूँ जी सतीश, हाँ कीर्ति कौन सा पुरस्कार मिला है जी सतीश रेड्डी को, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस फील्ड में काम करती है आपकी DRDO, हाँ डिफेंस फील्ड में, और क्या मिसाइल बनाने में, ठीक है। इसमें आपका मिसाइल कौन बनाती है, आपकी यही बनाती है। इसके बाद आता है आपका क्या, इसरो। इसरो की स्थापना इस साइड राजा जी, हेलो बताएं हम राजा भैया, हमें हमारा जन्मदिन पता नहीं, डेट क्या है, आप इसरो का पूछ रहे हैं। एनिवर्सरी याद है तुम्हें तुम्हारी, है कि नहीं है, नहीं है पता, पता कर घर वालों से मेरी एनिवर्सरी का, ठीक है। इस हाँ श्याम बाबू पता 1969, 15 अगस्त 1969। अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या निकल कर आता है आपका, बेंगलुरु। अगर इसका हेड पूछ लिया जाए एस सोमनाथ, कौन निकल कर आते हैं, एस सोमनाथ इसके हेड निकल कर आते हैं। इससे पहले कौन हुआ करते थे प्रखर, के शिवन, उन्होंने क्या दे दिया, हमने घर को भेज दिया। के शिवन थे जो अब रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया, आपको घर चले गए आपके। तो ये आपकी DRDO थी, ये आपकी इसरो थी, लेकिन अभी रुकने वाले हैं नहीं अपन ने भी क्या देख ली पुष्पा मूवी, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। आपके आ रहा है आपका, हाँ DRDO ने क्या बनाई आपकी स्वदेशी निर्मित, क्या है आपकी मिसाइल, कितनी है आपकी बताओ, पांचों के नाम छापो बोर्ड पे, पृथ्वी, त्रिशूल, हसिया, आकाश, नाग, अग्नि। अग्नि निकल कर ये कितनी है आपकी 5। अब इनके भी क्या है वर्जन निकल कर आ गए, नाग 1, नाग 2, नाग कह रहा हूँ, नाग नहीं कह रहा, नाग। और ये क्या है आपका दागोर भूल जाओ, ये मतलब बहुत खतरनाक वाली मिसाइल है आपकी, नाग नाम से प्रतीत हो रहा है नाग।
अगला है आपका भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग। जो अभी तक आप पढ़ के क्या आ रहे थे कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, मतलब जिसे हाल ही में क्या बनाया गया है, कहां से कहां तक आपको वो बताऊंगा कि हाल ही में जोड़ा गया है, हाल ही में मतलब बनाई गई सबसे लंबी सुरंग। इससे पहले सबसे लंबी किसकी, आपकी रेलवे की सबसे लंबी और सबसे ऊंची एक दूसरी हुआ करती थी सड़क सुरंग। सबसे लंबी और सबसे ऊंची एक दूसरी हुआ करती थी, लेकिन अब वो कौन सी आ गई, दूसरे नंबर पर आ गई। एक नया नाम निकल कर आ गया, कौन सा आपका T49 सुरंग। ये भारत की कितनी, आपकी 12.7 किलोमीटर, ये इतनी लंबी आपकी आ गई, जो कि आपकी पीर पंजाल हुआ करती थी सबसे पहले 4 से 8-10 दिन पहले, लेकिन अब कौन आ गई, आपकी नई आ गई। तो ये कौन है, आपकी 11.2 किलोमीटर। अब हो गई 12 कितनी आपकी 2 किलोमीटर। ये दोनों कैसी आपकी रेल सुरंग है, कौन सी, रेलवे की सुरंग है। आपकी अटल सुरंग जिसे क्या कहा जाता है, चेनानी नासिर कहा जाता है। अटल सुरंग नहीं, वो अलग है, रोहतांग है। अटल सुरंग वो आती है आपकी चेनानी नासिर वाली, आती श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो आपकी कौन सी, चेनानी नासिरी, ये आती कौन सी आपकी 9.2 किलोमीटर। ये कैसी आपकी भारत की सबसे लंबी एंड सबसे ऊंची सड़क सुरंग, कौन सी आपकी सड़क सुरंग। अटल को कहा जाता रोहतांग, हाँ शायद इसी यही है अटल सुरंग की है, ये 9.2 किलो शायद अटल 9.2 श्यामा प्रसाद, इसका नहीं। चेनानी नासिरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस कितनी आपको 9.2 किलोमीटर। ये सबसे लंबी कौन सी है, सबसे ऊंची सड़क सुरंग निकल कर आती है। और आपकी पीर पंजाल और आपकी कौन सी T18 सुरंग रेलवे की सबसे ऊंची सुरंग निकल कर आती है, कौन सी वाली, T18। इससे पहले हुआ करती थी आपकी ये वाली। अब आपसे पूछा जाएगा, मुस्कान आप बताओगे सबसे ऊंची सड़क, ऊंची तो सारे क्या चल रहे हैं आपके, भारत के ही चल रहे हैं, ये राहुल के नहीं चल रहे, सभी भारत के। हाँ, सबसे ऊंचा पर्वत भारत के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, एक और बस जल हाँ, सबसे ऊंचा झंडा वाले ये भी नहीं मानता, बिल्कुल सबसे ऊंचा झंडा। हाँ मुस्कान बताओ सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत भारत के अंदर कौन सा आता है, K2 आता है। इसके बाद सबसे ऊंची झील कौन, विश्व में सबसे ऊंची झील की बात कर रहा हूँ, ये विश्व में लिखा है, ये हमारे देश का टीटीकाका आती है आपकी, टीटीकाका। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया गुजरात। सबसे ऊंची सड़क मुस्कान ये तो बता दो, उमलिंग ला दर्रा लेह लद्दाख, उमलिंग ला दर्रा। सबसे ऊंचा टावर कौन सा आपका, एफिल टावर। सबसे ऊंचा क्रेटर कहाँ आपका, लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क। सबसे ऊंची इमारत दुबई, UAE।
सबसे ऊंचा जलप्रपात एनिमल भारत का। विश्व का नहीं पूछ रहे, भारत का। महात्मा गांधी जी कुंचिकल 400 जलप्रताप नहीं, जलप्रपात है। 455 मीटर, 455 मीटर आपने पढ़ा है, पुराना ये लेटेस्ट नया आ चुका है। और जो आपका महात्मा गांधी जो भी वर्ष आपका हुआ करता था वो कौन से नंबर पर आ गया? आपका तीसरे नंबर पर ये आ चुका है। आपका पहले नंबर पर कुंचिकल, ये कहाँ है? आपका कर्नाटक। अनुष्का को पढ़ा है तो बस पता नहीं है, ठीक है। सबसे ऊंचा झंडा कहाँ है आपका? लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख में जलप्रपात आ चुका है आपका। कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है, कुंचिकल। इसके बाद 20 फरवरी को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल, मतलब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या पूछा जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया? आपका रणवीर सिंह के लिए। कौन सी फिल्म थी इनकी? किस फिल्म के लिए? फिल्म 83, फिल्म 83 के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि बेस्ट मूवी, क्या पूछा जाएगा आपसे? बेस्ट मूवी कौन सी है? आपसे पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर, एक्टर कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा एक्ट्रेस कौन सी है बेस्ट? आपसे पूछा जाएगा बेस्ट आवाज नहीं, फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मूवी को दिया गया है? सबसे बेस्ट मूवी निकल कर आती कौन सी आपकी? शेरशाह, शेरशाह निकल कर आती सबसे ऊंची नहीं, सबसे बेस्ट मूवी। और सबसे बेस्ट एक्टर निकल कर आते हैं कौन? आपके रणवीर सिंह निकल कर आते हैं। आपकी सबसे बेस्ट एक्ट्रेस जिसे हम कहते हैं अभिनेत्री कौन आती है? आपकी कृति सैनल, ठीक है, ये निकल कर आती हैं। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर कौन आते हैं? पुष्पा द राइज निकल कर आती है। कौन सी आपकी बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित की गई है? आपकी कौन सी? पुष्पा द राइज। और आपका बेस्ट एक्ट्रेस मतलब हीरोइन कृति सैनल, हीरोइन एक्ट्रेस। और आपका बेस्ट एक्टर रणवीर और बेस्ट मूवी आपकी शेरशाह। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद मतलब भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी चुना गया है? किसके लिए? क्या आपका? CIL कोल इंडिया लिमिटेड सेल के लिए आपको चुना गया। कौन सी आपकी सबसे भरोसेमंद कंपनी? अब कैसे भरोसेमंद, इस पे कैसे भरोसा जताया गया है? इस पे तो इस पे भरोसा जताया गया है कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक अनुमान लगाया जा रहा था कोयला खत्म हो रहा है और लाइट हमारी कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को हमारी जो कोयला मंत्रालय है उसको इसने आश्वासन दिया था। कौन सी कंपनी आपकी? कोल इंडिया लिमिटेड। इसने आश्वासन दिया, इसने कहा कि ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, मेरे पास इतना पर्याप्त है कि लगभग अपना काम चल जाएगा। इसलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी आपकी? कोल इंडिया लिमिटेड। ये आती है आपकी कौन से नंबर की? 11वें नंबर की। यूं कह सकते हैं हम नवीनतम महारत्न। क्या कह सकते हैं? नवीनतम महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अगर आप अध्यक्ष की बात करते हैं कौन निकल कर आते हैं? आपके रविंद्र सिंह निकल कर आते हैं। आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके निकल कर आते हैं श्रीकांत माधव। कौन आते हैं आपके? श्रीकांत माधव वैद, ये निकल कर आते हैं। सेल इंडिया लिमिटेड, अति महत्वपूर्ण पहली महिला अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कौन? आपकी सोमा मंडल, ठीक है। इसके बाद CIL के कौन आते हैं आपके? प्रमोद अग्रवाल निकल कर आते हैं। किसके? आपके मतलब
कौन सी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड के आते हैं प्रमोद अग्रवाल, आपसे पूछ लिया जाएगा। एनटीपीसी भारत की कंपनी, आपसे पूछ लिया जाएगा। गैल की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हम अभी पढ़ के आए हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं, अभी नहीं पढ़ा मतलब पहले पढ़ा होगा। इसके आगे निकलकर हमारे कौन, गुरदीप सिंह निकल कर आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा गैल, गैल की हम अभी पढ़कर आए हैं, मनोज जैन। मेल के कौन आते हैं आपके, जिससे पूछी मैं वही बताया, नलिन सिंगल। सबसे अच्छा पढ़ा ना पूरी क्लास में पूरा, और तो सब तमाशा गिरा देख रहा है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा आपका मेरी पॉलिसी मेरे हाँ। क्या है आपका, मेरी पॉलिसी मेरे हाँ किस योजना का क्या है आपका हिस्सा है। हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाँ। अब जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, इससे किसका काम बढ़ेगा, आपका पटवारियों का काम बढ़ेगा। कैसा काम बढ़ेगा कि अभी पटवारी लोग क्या करते थे, जो गिरदावरी करना है, फसल बीमा चढ़ाना, सब कुछ करना, घर पे बैठ गए ऑफिस में बैठे हुए हैं, गांव का एक पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के बताओ किस खेत में क्या हुआ है, किसके खेत में क्या हुआ है, सब कुछ उन्होंने फिटिंग कर दी। लेकिन अब क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के माध्यम से आपके पटवारी को, जो भी आपका आरआई है, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर या आपका पटवारी है, इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक किसान का थंब लगेगा, नंबर लगने के बाद ही उस फसल की क्या होगी, एंट्री होगी। तो किस योजना का आपका हिस्सा निकल कर आती है, आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसकी आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा। शुरुआत इसकी 15 मई सन 2016 कब की गई, 15 मई सन 2016 को इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई आपकी 9 मई सन 2015। इसकी भी आपकी कब की गई, 9 मई सन 2015। मई से मुझे एक और योजना याद आती है, मुस्कान आप बताएं, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, कीर्ति आप बताएं, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 कब, 1 मई 2016 कहां से आपकी, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी। साक्षी आप बताएंगे कि उज्ज्वला योजना आपकी कौन सी, 2.0 की शुरुआत आपकी 10 अगस्त कब आपकी, कितनी है, 10 2021 कहां से की गई, किसकी, कहां, महोबा उत्तर प्रदेश। कहां से की गई, इसकी शुरुआत आपकी महोबा उत्तर प्रदेश, इसकी शुरुआत की गई। किसकी, आपकी उज्ज्वला योजना 2.0। आपसे पूछा जाएगा अनुष्का, आप बताओगे एक आती निकलकर आपकी योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत कब की थी आपकी, अक्टूबर कब, 2014, 2 अक्टूबर सन 2014। कौन सी थी आपकी, 1.0 ये थी। स्वच्छ भारत अभियान की आपकी 2.0 योजना की शुरुआत आपकी कब की गई, 1 अक्टूबर, वेरी गुड, 1 अक्टूबर सन 2021 को इसकी शुरुआत की गई। अगली आती है आपकी अक्सर चर्चा में रहने वाले लेवेंडर की खेती या आपका बैंगनी क्रांति किस राज्य से आपकी संबंधित है। लेवेंडर मतलब कैसे, आपके सुगंधित फूल, कैसे कलर के, आपके बैंगनी कलर के फूल। और बैंगनी कलर के फूल की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर रहा है। आपसे पूछा जाएगा हींग की खेती, हींग की खेती। आपसे पूछा जाएगा दालचीनी, क्या होगा, हींग की खेती, दालचीनी की खेती हो गई। और आता है आपका कौन सा, जैविक खेती, जैविक खेती। आपसे पूछा जाएगा जैविक खेती हो गई सुगंधित फूलों की।
सुगंधित फूलों की खेती। तो आपका आता है सुगंधित फूलों के लिए भी आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, हींग की खेती के लिए आता है आपका हिमाचल प्रदेश, दालचीनी के लिए भी आता है हिमाचल प्रदेश, जैविक खेती के लिए आता है आपका सिक्किम। ये आपकी सारी की सारी क्या है खेती। अच्छा आपसे पूछा जाएगा जो फसलें रहती हैं कितने प्रकार की होती हैं आपकी? 3 प्रकार के, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी कौन सी? गर्मा फसल, जैविक फसल, जायद। हाँ, गर्मा फसल या जायद फसल जिसे हम या तो खरीफ एक रबी की कह सकते हैं। तो आपका तीनों का आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कब उसे बेचा जाता है। एक आती है आपको कौन सी? खरीफ की फसल, इसके बाद आती है कौन सी आपकी? रबी की फसल, और आती है आपकी कौन सी? गर्मा फसल। हाँ, आवाई नहीं, बोना या बुआई और उसे काटना या निकालना, ठीक है। तो आपकी जो आपकी खरीफ की फसल है ये कब बोई जाएगी आपकी? जून जुलाई में। कब बोई जाएगी आपकी? जून जुलाई में। कब काटी जाएगी आपकी? अक्टूबर नवंबर में। ये कब बोई जाएगी आपकी? नवंबर दिसंबर में आपकी। इसके बाद ये आपकी नवंबर दिसंबर में कब काटी जाएगी आपकी? मार्च अप्रैल में। जो आपकी कट रही है अभी, कौन सी कट रही है आपकी? रबी की फसल। ये कब बोई जाएगी आपकी? मार्च मतलब अप्रैल मई में। APRIL, अप्रैल मई में। इसके बाद ये कब काटी जाएगी आपकी? अगस्त जून नहीं, सितंबर जून में आपकी ये काटी जाएगी। अच्छा इसमें जो खरीफ की फसल आती है, खरीफ की फसल का उदाहरण अच्छा सबसे अच्छा उदाहरण क्या निकल कर आता है? सोयाबीन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उड़द है। ये किसके आते हैं आपकी? खरीफ की फसल। और रबी की फसल मतलब, रबी मतलब किससे पकने वाली आपकी? सूरज से पकने वाली। सूरज से कौन सी पकती है? जो चैत्र फसल आती है सूरज से पकती है। जैसे आपका चना हुआ, मसूर हुआ, तिवड़ा हुआ, और कौन सा आपका? गेहूं हुआ। ये कौन सा आपका? रबी की फसल के अंतर्गत। इसका उदाहरण एक उदाहरण अकेला केवल पकड़ लो, आप सभी ग्रामीण हैं, सभी को पता है। गेहूं पकड़ लिया, गेहूं के साथ क्या बोया जाता है सब कुछ हमें पता है। सोयाबीन पकड़ लिया, सोयाबीन के साथ क्या क्या बोया जाता है सब कुछ हमने पकड़ लिया। लेकिन यहाँ कौन सी आपकी? बंगा, चिमड़ी, खरबूजा, ये सब कुछ आती है किसमें आती है? गर्मियों के टाइम पे नहीं आते आपके, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? ककड़ी है, ये गर्मा फसल के अंतर्गत आपकी निकल कर आती है, ठीक है। 20 से 26 फरवरी सन 2022 तक किस राज्य में 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? संतोष, कहाँ आयोजन किया गया? गलत बात है। नौकरी लगे ना लगे वो किस्मत की बात है, हम मेहनत ना करें वो कतई गलत बात है। कोई माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। कितना अच्छा हमने इन्हें सुंदर रूप दिया, अष्ट पुष्ट ने शरीर दिया, लेकिन इनसे याद नहीं हो रहा है। यहाँ क्या क्या वो सब हरा है किसमें? तो फिर अगर मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम सब कुछ है कि नहीं है इसमें? हाँ, आप बताएं राजकुमार। मध्य प्रदेश कहाँ मनाया गया है आपका? आपको ये पता नहीं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? मध्य प्रदेश। थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले चल रहा था आपका। ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछा जाएगा, आवाज नहीं, यूनेस्को क्या था निकल के आपका? यूनेस्को सूची में हमारे कितने निकल कर आते हैं आपके? 40 नंबर का कौन सा आता है आपका? धोलावीरा। जो कहाँ का है? धोलावीरा आपका गुजरात का है। एक आती है हमारी कौन सी? रामसर साइट। क्या आती है? रामसर साइट। उसमें कितनी है हमारी? 49 में कौन सी आपकी? बकीरा
बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। 49वीं नंबर की आपसे पूछा जा रहा था। और इस यूनेस्को में मध्य प्रदेश की, एमपी की कितनी आपकी शामिल हैं? 3 शामिल हैं। तो एमपी की यूनेस्को सूची में शामिल होने वाली पहली धरोहर कौन सी निकल कर आती है आपकी? खजुराहो। कब? 1986। एक होती है आपकी 1989, एक होती है आपकी 2003। 1989 में कौन आपका? सांची का स्तूप। और आपका इसमें कौन सी आपकी? भीमबेटका। ये कहाँ की आपकी? मध्य प्रदेश की हैं। क्लियर है ना आपका? इसके बाद अगला आता है केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का आपका लक्ष्य रखा है? तो कब तक का रखा आपका? 2024 तक। और 2024 तक का ही लक्ष्य हमने क्या रखा? हर घर जल का लक्ष्य रखा। और क्या लक्ष्य रखा है हमने 2024 तक का ही? मुस्कान, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को 5 ट्रिलियन करना। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना करना आपका? 5 ट्रिलियन डॉलर करना। किसके लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। 1947 तक हमने क्या रखा है? जो अक्षय ऊर्जा है, हाँ 2047 तक अक्षय ऊर्जा में क्या होना? हमें स्वतंत्र होना। 2030 तक का हमने लक्ष्य क्या रखा हमारा? मलेरिया। क्या? मलेरिया और किसके लिए? एड्स के लिए। और किसके लिए? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत को। क्या? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी निकाल के 2070। तो 2070 में क्या आएगा कि जो हमारा भारत है, भारत 2070 में कार्बन उत्सर्जन, जो आपका कार्बन का उत्सर्जन है, उत्सर्जन उसे कितना कर देगा आपका? 0% आपका कर देगा। जो आपका कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसे 0% आपका। और 2022 तक का क्या लक्ष्य रखा है हमने? किसान की आय कैसी होना आपका? दुगनी होना। और आपकी कौन सी? आवास योजना। ये दोनों हमने 2022 तक के लक्ष्य रखा। लेकिन जो आवास योजना है इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 2024 कर दिया। इसे 2 साल और क्या कर दिया? एक्सटेंड इसे कर दिया गया है। आपका आता निकलकर इसके बाद 2024 तक पहुंच गए हम। एक और आता 2025। क्या आता है? 2025 किसका लक्ष्य रखा हमने? टीबी हारेगा देश आपका जीतेगा। ये लक्ष्य रखा है। कब तक हमने? जो टीवी देखने वाली टीवी नहीं, बीमारी वाली टीवी है ये, ठीक है, बहुत ही टीबी, ये टीबी, ठीक है। अगला है आपका 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर के रोकथाम के लिए हॉप एक्सप्रेस शुरू करने की आपकी घोषणा की है? किसके लिए? कैंसर की जो बीमारी होती है उस पर निजात पाने के लिए, उसे रोकने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, एक मतलब पहल की शुरुआत की है। तो कौन सा राज्य निकल कर आता है? भारत, महाराष्ट्र। कौन सा आता आपका? महाराष्ट्र आता। कौन सा आपका? हॉप एक्सप्रेस को शुरू करने वाला। अब आएगा आपका एक आता है कौन सा आपका? हॉप मिशन। कौन सा आता है आपका? हॉप मिशन। किसने लॉन्च किया है हॉप मिशन? एक आता है आपका जुरोम रोवर, परसिवरेंस रोवर, रोवर आपका यूएई ने किसके अध्ययन के लिए हो रहा है ये सब कुछ? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। किसके लिए? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए हॉप मिशन किसने आपका? यूएई ने लॉन्च किया है। जुरोम रोवर किसने लॉन्च किया है आपका? चाइना ने लॉन्च किया है। आपका निकलकर आता कौन सा? परसिवरेंस रोवर। ये किया है आपका किसने? यूएसए ने लॉन्च आपका किया है। और आपसे पूछा जाएगा कैंसर जो डे रहता है, बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस,
बुरे फंसाया। 15 फरवरी को आपका कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपका 4 फरवरी को। और आपका आता बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपका 15 फरवरी को। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है मोना? ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन के लिए। और कैंसर कैसे हमें होती है? जब कोई कोशिका मतलब बढ़ने लगती है, अंदर एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, उस कहाँ हो जाता है, उस पार्ट में हमें कैंसर हो जाती है। फिर आता है आपका हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विद्यालय क्या निकल कर आता है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास महाविद्यालय, यूं कह सकते हैं हम स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है? कर्नाटक ने। किसने रखी है? आपकी कर्नाटक ने इसकी क्या रखी है? आधारशिला आपकी रखी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु यूनिवर्सिटी, जिससे पूछूंगा सिंधु यूनिवर्सिटी, इसके बाद आती है आपकी कौन सी? शिक्षक यूनिवर्सिटी। आपकी आती कौन सी? शिक्षक यूनिवर्सिटी। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, रेल यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी, और आती है आपकी कौन सी? योग यूनिवर्सिटी, और आती है आपकी कौन सी? संगीत यूनिवर्सिटी, कुश्ती, संगीत अकादमी, कुश्ती भी क्या है आपकी? अकादमी है आपकी। और आपकी स्किल एंड डेवलपमेंट, कौन सी? स्किल एंड DEVELOPMENT डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा जाएगा सिंधु, तो सिंधु कहाँ बनाई गई है? आपकी लद्दाख। कहाँ बनाई गई है? आपकी लद्दाख। शिक्षक कहाँ बनाई गई है? आपकी दिल्ली। ट्रांसजेंडर कहाँ बनाई गई है? आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। रेल यूनिवर्सिटी आपकी वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ? आपका मणिपुर। खेलों को दुख का दर्जा देने वाला कौन? आपका मिजोरम। मिजोरम कौन है? आपका खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला। योग यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपका USA। संगीत एकेडमी कहाँ है? आपकी इंदौर। कुश्ती एकेडमी भोपाल कौन सा? कुश्ती एकेडमी कहाँ है? आपकी किशनगंज कहाँ है? आपका दिल्ली। और आपका स्किल एंड आपका डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपकी कर्नाटक। कहाँ है? आपकी कर्नाटक निकल कर आती है स्किल एंड आपका कौन सा? डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। क्या आपको आंसर है? कर्नाटक। कि कौशल एंड उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय कर्नाटक। अगला है आपका गांजे की खेती के लिए, गांजे की खेती के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस कौन सा चला रहा है? ऑपरेशन परिवर्तन। आपको पता है किसी भी एक नए भारत का निर्माण तभी होगा जब यहाँ से मादक पदार्थ का क्या होगा? निपटारा किया जाएगा। मादक पदार्थ हटाए जाएंगे तब एक अच्छा परफेक्ट इंसान बनेगा, और परफेक्ट इंसान बनेगा तो हमारे एक न्यू भारत का निर्माण होगा। तो क्या चल रहा है आपका? गांजे को हटाओ। तो गांजे को हटाने के लिए हमारी कौन सी? आंध्र प्रदेश पुलिस कौन सा ऑपरेशन चला रही है? ऑपरेशन परिवर्तन, जिसके माध्यम से गांजे को हटाया जा रहा है। भारत, आप बताओगे ऑपरेशन, भारत से नहीं पूछ रहे हैं, पीछे आप बताओ नितिन, ऑपरेशन गंगा। आवाज नहीं, आवाज। आवाज नहीं, आवाज। हाँ, ऑपरेशन। हाँ, तो ऑपरेशन जो आपका गंगा है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आपका यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के द्वारा नहीं, इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है यूक्रेन से यात्रियों को भारत में लाने के लिए। ऑपरेशन बंदर कौन सा? आपका बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था उससे संबंधित है।
ऑपरेशन 25 किससे आप संबंधित है? आपका पुलवामा से संबंधित। ऑपरेशन थ्रस्ट किस पे? रेलवे स्टेशन पर अनअधिकृत पानी की बोतल जो बिकती हैं उन पर रोक लगाने के लिए। सर्द हवा किससे संबंधित है? आपका बीएसएफ से संबंधित है, जिसने कहां चलाया था? आपका भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलाया था। और आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति आती है। ऑपरेशन कौन सा निकल कर आता है? आपका वंदे भारत। वंदे भारत। और आता है आपका ऑपरेशन कौन सा? बोलीविया। वंदे भारत हो गया। ऑपरेशन कौन सा आपका? नमस्ते अमानत। ऑपरेशन वेरी गुड अमानत। ऑपरेशन एक और कौन सा बोला था थोड़ी देर पहले? गोली। ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति है वो कहां से? आपका अफगानिस्तान से यात्रियों को लाया जा रहा था। अनुष्का ऑपरेशन मैत्री कहां से लाया जा रहा है? ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन नेपाल से। ऑपरेशन जो वंदे भारत है कोविड के चलते विदेश में जो फंसे यात्रियों को कहां लाया जा रहा था? इंडिया में लाया जा रहा था। ऑपरेशन नमस्ते ये भी हमारी आर्मी द्वारा चलाया जा रहा था। कहां लाया जा रहा था? ये भी जो आपका विदेशों में फंसे हुए हैं लोग उनके लिए हमारे कहां लाया जा रहा था? स्वदेश इंडिया लाया जा रहा था। ऑपरेशन नमस्ते इसे किसके द्वारा चलाया गया? हमारे रेलवे मंत्रालय द्वारा। किसने? रेलवे मंत्रालय का कौन सा? आपका आरपीएफ ने चलाया था। इसलिए चलाया था ये वाला ऑपरेशन अमानत कि अगर हम रेल में यात्रा कर रहे हैं और अकारण हमारा सामान कहाँ छूट जाता है? आपको रेलवे ट्रेन में छूट जाता है तो ऑपरेशन अमानत के माध्यम से हमें हमारा पूरा सामान एज इट इज सेम का सेम वहां से मिल जाएगा। ऑपरेशन बोलीविया ये किससे संबंधित है? आपका कछुए की ओलिव रिडले टर्टल कछुए से आपका संबंधित है। ठीक है ये वाला क्लियर है आपका। इसके बाद अगला आता है आपका कि देविका नदी परियोजना किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आपकी संबंधित है? हटाऊं? किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आपकी संबंधित है? कौन सी निकल कर आती है? ऑपरेशन देविका नदी परियोजना कहां से संबंधित है राहुल? जम्मू कश्मीर। कहां से संबंधित है? आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है देविका नदी परियोजना। देविका नदी परियोजना कहां से संबंधित है? आपका जम्मू कश्मीर संबंधित है। अब इसकी शुरुआत तो बहुत पहले कर दी गई थी 2013 से इसके निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब ये न्यूज में और सुर्खियों में क्यों आई है? कारण भी होगा इसका। ये सुर्खियों में इसलिए आई है कि इसके तट हैं, जो तट रहते हैं तट पर स्नानागार बने रहते हैं, शमशान घाट बने रहते हैं, उन पे क्या करना? स्वच्छ करना और उनकी मरम्मत करना, डेवलपमेंट करना। इसलिए आपकी देविका नदी परियोजना फिर से सुर्खियों में आई है। तो कहां पर है आपकी देविका नदी परियोजना? आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला है आपका प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? शिवानी अंतरराष्ट्रीय अभी तो बताया 14 फरवरी। 14 फरवरी को। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे? इस बार मनाया हमने कब? 14 फरवरी को। लेकिन प्रति वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो प्रति वर्ष क्या निकल कर आता है? आपका फरवरी का दूसरा सोमवार। अब दूसरा सोमवार कितनी भी तारीख पढ़े वो क्लियर नहीं है। इस बार पढ़ा था आपको 14 तारीख को, इसलिए हमने क्या बनाया? 14 तारीख को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है आपका फरवरी के दूसरे सोमवार को। लेकिन इस बार मनाया था हमने 14 फरवरी को। दूसरा सोमवार पड़ा था हमारा 14 फरवरी को। ठीक है। 17 फरवरी को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत आपकी की गई है? 17 फरवरी को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा की आपकी शुरुआत की गई है? तो निकल कर आता आपका क्या? मुंबई। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। अगर आपसे कहा जाए कोची, कोची में क्या निकल कर आता है? आपका वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां की गई है आपकी? फिर आता है आपका कौन सा? पोर्ट
टैक्सी, पॉड टैक्सी। एक और आता है आपका कौन सा, एयर टैक्सी। कौन सा आता है, एयर टैक्सी। एक और आता है आपका कौन सा, रो पैक्स फेरी, रो पैक्स फेरी सेवा। हाँ, भारत में। नितिन आप बताओ, रो पैक्स फेरी सेवा भारत कहां पर आपका, गुजरात में। गुजरात में आपकी की गई। राहुल, पॉड टैक्सी सेवा नोएडा उत्तर प्रदेश। कहां आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश। मुस्कान, एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़। कहां आपका, हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़ आपकी एयर टैक्सी। पॉड टैक्सी आपकी कहां शुरुआत की गई, नोएडा उत्तर प्रदेश में। आपका रो टैक्सी फेरी सेवा कहां की गई, आपकी गुजरात में की गई। और आपकी कोची में कौन सी की गई, आपकी वाटर मेट्रो। और आपकी वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई, आपकी मुंबई में की गई। 4-5 क्वेश्चन बन रहा है। वाटर टैक्सी, वाटर मेट्रो अलग अलग है, पॉड टैक्सी, एयर टैक्सी और आपका रॉक वे फेरी सेवा, ये सारे कैसे अलग अलग हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। इको पार्क कहाँ है आपका, दिल्ली। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, आपका दिल्ली। दुनिया की पहली प्लांट वेस्ट प्लांट वेस्ट, हाँ आशी एक्सप्लेन करो। प्लांट वेस्ट वैक्सीन मतलब क्या, किससे बनी है आपकी, प्लांट मतलब पेड़ पौधों से बनी हुई, घास फूस से बनी हुई जो आपकी वैक्सीन है, वो कौन सी निकल कर आती है, आपकी कोविफेंज। कौन सी आपकी निकल कर, आपकी कोविफेंज है, जो किससे बनी हुई है, आपकी प्लांट बोला जाए तो पेड़ पौधों से जो आपकी बनाई गई है। दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई है आपकी, किसने बनाई है, और ये पहली वैक्सीन भारत में। किसने बनाई है, आपकी भारत ने बनाई शायद, कनाडा ने, हाँ कनाडा ने बनाई पहली वैक्सीन है। ये कौन सी, प्लांट वेस्ट, कैसी, दुनिया की पहली। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की 4 संस्थाएं हैं मुख्य बना रही हैं आपकी वैक्सीन बना रही हैं, तो एक आपकी आती कौन सी, कोवैक्सीन आती है। कौन सी, कोवैक्सीन। एक आती है कौन सी, आपकी कोविड शील्ड आती है। एक आती है आपकी 2DG पाउडर। एक आती कौन सी, जायकोव डी। ये हमारी 4 वैक्सीन जो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई है इंडिया में। इन चारों वैक्सीन को आपका अगर इसका पूछा जाए, कौन सा आपका कोवैक्सीन, इसे बनाया आपको किसने, भारत बायोटेक। किसने बनाया, भारत बायोटेक। अगर भारत बायोटेक की स्थापना की हम बात करें, क्या था 1996। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ आता निकल के, आपका हैदराबाद निकल के आता है। अगर इसके हेड देखें, कृष्णा इल्ला, कौन आते हैं आपके, कृष्णा इल्ला निकल कर आते हैं। अगर इसका देखा जाए, कौन सा आपका कोविड शील्ड को बनाया आपका SII। इसे क्या कहा जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का 1966। अगर इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ निकल कर आता है, पुणे। इसके अगर हेड देखा जाए तो कौन आते हैं आपके, आधार पूनावाला आते हैं। 2DG पाउडर, इसे किसने बनाया, आपका DRDO। स्थापना 1958। हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है, आपका न्यू दिल्ली। और हेड कौन निकल कर आते हैं इसकी, जी सतीश रेड्डी आते हैं। फिर आती है जायकोव डी किसने बनाया, आपका जाइडस
कैडिला ने बनाया है, जाइडस कैडिला की स्थापना 1952। हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है इसका? अहमदाबाद। कहाँ आता? अहमदाबाद। और इसके अगर हेड देख लिया जाए तो कौन आते हैं आपके? पंकज आर पटेल। ठीक है, पंकज आर पटेल किसके आते हैं? जाइकोव डी के निकल कर आते हैं। अगर आपसे पूछे दुनिया की पहली वैक्सीन, किस देश ने बनाई थी? रूस ने। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक। किसने बनाई? आपकी रूस ने बनाई, स्पुतनिक 11 इसका नाम था। ठीक है, इसके बाद हाल ही में हाल ही में डीआरडीओ और किस संस्था ने और किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका किया है? कौन सी निकल कर आती है राहुल? आईआईटी दिल्ली। कहां तक आपका लिंक परियोजना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या निकल कर आती है आपकी? आईआईटी दिल्ली। आप बताएंगे मुझे विद्या, आईआईटी की फुल फॉर्म? आईआईटी की आपकी फुल फॉर्म? ज्योति, आईआईटी फुल फॉर्म? आयुषी? इंडिया इंस्टीट्यूट और क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निकल कर आती किसकी? आईआईटी की। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा आईआईटी बॉम्बे, क्या निकल कर आएगा? आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या बनाया आपका? प्रोजेक्ट उड़ान। क्या बनाया इसने? प्रोजेक्ट उड़ान। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है आपका? जो उच्च स्तरीय हमारी क्या होती है? शिक्षा होती है। कुछ स्तरीय शिक्षा में भाषाओं की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया इसने प्रोजेक्ट उड़ान। आईआईटी मद्रास ने कौन सा आपका? नियो वॉल्ट व्हीलचेयर। क्या बनाया इसने? नियो वॉल्ट व्हीलचेयर। और क्या बनाया इसने? माइक्रो प्रोसेसर। ये तो पीएससी वालों से पूछना था। माइक्रो प्रोसेसर ये बनाया आपका आईआईटी जोधपुर तो है नहीं है। क्या आएगा आपका? रुड़की नहीं, रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने क्या बनाया आपका? यूब्रेथ क्या है आपका? ये प्लांट है। प्लांट मतलब एक पौधे में मतलब एक गमले में रोपा गया जो क्या करता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट आपका कर रहा है। और आईआईटी दिल्ली है, इसने क्या बनाया आपका? डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक इसने क्या किया आपका? परीक्षण किया है। हाँ, एक और बनाया इसने सोलर पावर रिक्शा। सोलर पावर रिक्शा। ये रही आपकी क्लास।